मेरा नाम प्रदीप अरोड़ा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश महासचिव के पद पे हूँ। अच्छा प्रदीप जी, ये लगातार आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है गाजियाबाद में। लगातार इसमें आए दिन कोई ना कोई नियुक्तियां हो रही हैं। प्रदेश में भी हो रही है, जिले स्तर पे भी हो रही है, महानगर स्तर पे हो रही है। तो ऐसी ऐसा क्या कारण है जो 6-7 महीनों में लगातार लोग इसमें आ रहे हैं? इसकी ऐसी क्या वजह है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार आप बढ़ोतरी देख रहे हैं कि हमारा जो परिवार है, लोक जनशक्ति पार्टी परिवार, ये निरंतर रूप से बढ़ रहा है। आज भी हमारे प्रदेश में प्रदेश सचिव के पद पे नियुक्ति हुई है और कल जो है गाज़ियाबाद महानगर पूरी कमेटी भंग होने के बाद दोबारा पूरी मजबूती के साथ गठित हुई है। प्रदेश के साथ-साथ हर जिले में निरंतर दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसका एक मुख्य कारण और एकमात्र कारण हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय पवन वर्मा जी, उनका नेतृत्व इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप देखेंगे वो जिस तरीके से हर एक कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से एक हर स्तर के मतलब वो भेदभाव नहीं करते कि कोई प्रदेश कमेटी का पदाधिकारी है, जिला का है या उनके भी कोई कमेटी के भी पदाधिकारी हैं, तो ये कार्यकर्ता से भी बात करते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरा प्रयास उनका ये रहता है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कारण से अगर वो पार्टी से किसी वजह से या किसी घटनाक्रम की वजह से नाराज़ भी है, तो उसको भी मनाकर वापस पार्टी में जोड़े रखा जाए। ये उसी का एक उन्हीं का एक जो नेतृत्व है, उसी का एक हमें जो फल मिल रहा है आज के समय में, जो हम देख रहे हैं, ये उसी का प्रताप है। अच्छा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हो, ऐसी एक कोई ऐसी खूबियाँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखा हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहे, ताकि उसकी जो बात है वो और लोगों तक पहुँचे? क्योंकि ये जो है, ये इंटरव्यू बहुत से अलग संगठन के लोग भी देखते हैं, तो वो भी अपने अंदर वही सुधार कर सकें। तो ऐसी कोई बात हो जो उनके अंदर हो, जो आप बताना चाहो? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, पवन वर्मा जी, उनकी जो सबसे अच्छी विशेषता है, उनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि वो किसी को उनके स्तर से नहीं आँकते। पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता, सबको समान भाव से देखते हैं, समान स्तर पे उनकी बात सुनते हैं। उसके बाद उसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूँ, उनकी जो विशेषता है, वो आप किसी भी समय उनको फ़ोन करें, जी। वो हर वक़्त हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लिए खड़े मिलते हैं और उसकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार मिलते हैं। और यही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से कोई भी आदमी मैं देखूँ कि पूरे प्रदेश में एक बार जो उनके साथ जुड़ गया, वो टूटता नहीं है, जुड़ा रहता है। मैं जहाँ तक मैंने रिसर्च किया कि अगर वो बाई चांस किसी कारणवश किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो मैंने कई लोगों से बात किया तो वो कहते हैं भाई साहब, हम बेशक हम दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन हम पवन वर्मा जी के दिल से इज़्ज़त करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि लोग अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उनके मुरीद ज़रूर रहते हैं? यही कारण है। देखिए, यही एक विशेषता जो मैंने बताया ना कि वो सबसे सबको जोड़ के रखते हैं, बाँध के रखते हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा सिर्फ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात छोड़ें, अन्य प्रदेशों के लिए भी उनके पास में फ़ोन आते हैं और वहाँ पर लोग उनके द्वारा जुड़ना चाहते हैं, जो वहाँ पर अलग-अलग हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनसे उनके द्वारा जुड़ने का जो एक माध्यम जो वो उनको चुनना चाहते हैं, उसका माध्यम चुनने का कारण एक तो उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। दूसरा, वो हर एक व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। वो जात-पात में नहीं मानते, वो किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझते। धर्म विशेष में किसी में उनका कोई ये नहीं है कि नहीं ये इस धर्म का है तो नहीं लूँगा और उस धर्म का है तो नहीं लूँगा। हर एक धर्म, जाति, किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का व्यक्ति उनके पास अपनी बात लेके जाता है तो वो पूरी सुनते हैं और कार्यकर्ता वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, तब भी उसकी सुनवाई करते हैं और उसकी सहायता भी पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ गाज़ियाबाद में लोनी में मीरपुर हिंदू एक गाँव है, वहाँ का मामला आपको जानकारी होगी। जी। अभी डंपिंग ग्राउंड के लिए वहाँ की जब गाँव वालों ने विरोध किया तो उन पे मुकदमे लगाए गए, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 10 साल तक के बच्चों को भी पीटा गया। तो उस बारे में क्या कहोगे? मैं क्योंकि आप पार्टी के महासचिव हैं, तो मैं उस हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ। समय नहीं निकाल पाया, किसी कारणवश मुझे भी पहुँचना था, मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ पे। लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी किसान है, उसकी ज़मीन है, उसके गाँव की ज़मीन है और आस-पास जो देखिए वातावरण उससे दूषित होता है। एक डंपिंग
अराउंड जो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, वो वहाँ वो उसके लिए लोकेशन नहीं है, मतलब वो बिल्कुल एक मध्य क्षेत्र पड़ता है। तो जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को मुकदमे वापस लेने चाहिए, और कहीं न कहीं जो छोटे बच्चे और महिलाएँ जो इसमें पीड़ित हुए हैं, उसे क्षमा याचना भी प्रशासन को करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी उन लोगों ने पहले 1 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया है, तो आपकी क्या भूमिका उसमें रहेगी? देखिए, अगर ये किसान जो वहाँ पे खड़े हैं, अगर उनकी माँगें कहीं पूरी नहीं होती हैं, तो हम हर एक किसान भाई के साथ खड़े होंगे और मजबूती से खड़े होंगे। अच्छा, आपने क्योंकि जब लोनी का ज़िक्र आया है, तो मैं देखता हूँ कि आप अपने फ़ेसबुक के माध्यम से भी लोनी की जो सड़कों की बदहाली है, उसका मुद्दा भी आप लगातार उठाते रहते हैं और गाज़ियाबाद में मोहन नगर हुआ, ऐसी जगह हुआ, इसकी बदहाली का भी मुद्दा उठाते रहते हैं। तो अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर हालाँकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने कहा है कि हम जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश को, और ये 2017 में भी उन्होंने कहा था जब सरकार आई थी। 2017 में जब सरकार बनी थी, तो उन्होंने 60 दिन का प्रण लिया था गड्ढा मुक्त करने का, जो अभी तक चल ही रहा है। वो गड्ढे लगातार बने हुए हैं, और लोनी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो लोनी क्षेत्र से ज़्यादा दुर्दशा तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी होगी। हालाँकि आज देखें तो मोहन नगर जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, कल रात की ही बात है कि एक मैंने अपनी गाड़ी से खींच के एक गाड़ी को निकलवाया, एक जीप वहाँ पे फँस गई, वो खड्डे में जाके गिर गई, क्योंकि रात को दिखता नहीं है, और जो सड़क पे काम चल रहा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, ना ही कोई इंतजाम है। दुर्घटनाएँ लगातार इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन आँख मूंदे बैठा है। तो ये जो बदहाली है, इसके लिए आप आपकी पार्टी के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी 2 बार ज्ञापन दिया है, और निरंतर हमने चेतावनियाँ भी प्रशासन को दी हैं, हमने रिक्वेस्ट भी करी है कि भई अगर आप नहीं करेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे। उसके बाद हर बार जब भी हम इस चीज़ को लेके जाते हैं, तो कुछ न कुछ अगले दिन एक नया काम शुरू कर देते हैं, फिर वो बीच में अटक जाता है। अभी आप देखेंगे पिछले 4 दिन में पूरे रोड के ऊपर, मोहन नगर रोड के ऊपर इन्होंने वहाँ पे पत्थर वगैरह डाल दिए हैं कि भई हम रोड का काम शुरू कर दें। अभी उद्घाटन भी किया था इन्होंने अपने विधायक के थ्रू। लेकिन काम जो है ना, उसका जो स्पीड है, वो इतनी स्लो है। मतलब एक एक मंत्री अगर कोई वहाँ से गुज़रे, तो वो सड़क 5 घंटे में बना दी जाएगी। लेकिन उनको महीनों लग रहे हैं इस मात्र को चंद जो खड्डे हैं उसको भरने के लिए। इतना लंबा समय ले लिया है, समझ से बाहर है। लेकिन अब ये जो इन्होंने समय लिया है, 15 दिन का समय माँगा गया है। अगर 15 दिन के समय में ये पूर्ण नहीं होती है, तो फिर दोबारा से हम लोग डीएम कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में तो एनडीए साथ है, केंद्र में भी एनडीए साथ है, लेकिन यूपी की पोजीशन अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि अब आप लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी पक्ष में है, सरकार के साथ है या विपक्ष में है, क्या भूमिका है लोक जनशक्ति पार्टी की? देखिए, हम एनडीए के घटक दल हैं, और पूर्णतः से एनडीए के समर्थन में हैं, उत्तर प्रदेश में भी और वहाँ पे भी। रही बात साथ होने की या खिलाफ होने की, यदि किसी भी कार्य को सरकार कहीं पर करने में वांछित है, वो नहीं कर पा रही है, कहीं पीछे है, कोई कमियां हैं, तो उसकी आवाज़ उठाने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश हैं। आप हर मुद्दे की लड़ाई आम आदमी की दृष्टि से लड़िए, उनकी दृष्टि से देखिए कि कहाँ कमियां हैं। हम घटक दल होने की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते। यदि हमें लगता है कि किसी काम में कमी है, तो वो कमी है, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, आगे की क्या योजना है? जैसे अभी आपने कहा कि आवाज़ उठाने के लिए, तो आगे की ऐसी क्या योजना है? क्योंकि यूपी में कई जगह बीजेपी के विधायक भी बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोग अब आगे की क्या भूमिका बनाएँगे? देखिए, बीजेपी की जो अंतर्कलह है, उससे उससे उस पे मैं नहीं चर्चा करूँगा, क्योंकि वो उनका अंतर अंतर का विषय है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, हम लोग हर एक विधानसभा सीट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। जैसे भी दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व से आएँगे, उसके अनुसार अगर हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है, तो गठबंधन के अनुसार जो सम्मानित सीटें मिलेंगी, उसको ससम्मान स्वीकार करेंगे और उस पे चुनाव लड़ेंगे। अगर आता है कि भई हमें सब पे अपने हिसाब बलबूते पे लड़ना है, तो फिर अपने बलबूते पे लड़ेंगे। तैयारी हमारी पूरी है।
क्या आप अपील करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से या आम जनता से? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से और सम्मानित जनता से मेरा आग्रह है, पूर्व में भी मैंने कई बार कहा है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जो जातिवाद है, जातिवाद को बिल्कुल त्याग दें और जातिवाद को त्याग कर सभी को समान भाव से देखें, समान नज़रों से देखें। जो आज की सामाजिक परिस्थिति बनी हुई है कुछ कारणों के चलते, जिसकी वजह से समाज बँट रहा है, इस समाज को बँटने ना दें, किसी की बातों में ना आएँ। कुछ लोग आजकल नए-नए जो सांसद बने हैं, जो इस समाज को अलग-अलग वर्गों में बाँटने में लगे हैं, उनसे सावधान रहें और अपना भी ध्यान रखें।